नमस्कार साथियों, परिणाम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनिल कुमार आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। इसके पहले एक मैंने एमपी पुलिस के ही बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत ही विस्तार पूर्वक बनाई है। लगभग आधे घंटे की वीडियो है वो, लेकिन आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपके सहूलियत के लिए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको शैक्षणिक योग्यता और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके दस्तावेज कंप्लीट हैं या नहीं है, बहुत सारे भ्रमित हैं कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर रखना है, किस प्रकार के फोटो हमको लगानी है। अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो चश्मा का उपयोग करते हैं तो उनके लिए क्या चीजें हैं, उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। फिर भी एमपी पुलिस के बारे में बात करने से पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बिहार शिक्षक भर्ती जो आवेदन की तिथि आने वाली थी, लेकिन कुछ विलंब हो रहा है इसमें। जैसा कि आप सब इस बात से अवगत होंगे कि जो हमारा एग्जाम है, परीक्षा की डेट, ठीक है, परीक्षा की डेट और इसके परिणाम की डेट आ चुकी है। तो हमको जब परीक्षा की डेट पता चल चुकी है तो हम अपने तैयारी को इतना तैयार कर ले, अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को, हमको इस चीज का इंतजार न करना पड़े कि आवेदन की तिथि कब आएगी कब नहीं आएगी। जब हमको एग्जाम डेट पता चल गया है कि हमको इस दिन एग्जाम देने हैं तो हम अपनी तैयारियों पर क्यों ना ध्यान दें। ठीक है, उसी सिलसिले में हमारे संस्थान ने परिणाम बैच के नाम से एक बेंच लॉन्च किया है जो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। गौरव सर ने भी इस बारे में बात किया है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कौन से टीचर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे हर्ष सर हो गए हैं, गौरव सर हो गए हैं, रोहन सर हो गए हैं, युवराज सर हो गए हैं, चाहे जो भी टीचर है आपके सामने, एक एक टीचर एक एक सब्जेक्ट आपको इतना अच्छे से तैयार कराएंगे कि किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। पीवाईक्यू के माध्यम से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, चाहे जहां से प्रश्न, हालांकि हमारे सिलेबस में बताया गया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से प्रश्न बनते हैं। लेकिन जब हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी पूरा पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसी अनावश्यक चीजें होती हैं उसमें जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। जैसे जब एनसीईआरटी आप पढ़ने बैठेंगे तो उसमें क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है, तो वो क्रियाकलाप तो हमको करने नहीं होते हैं। हालांकि तो जो हम आपके सामने कंटेंट लाने वाले हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार होने वाला है। आप बस एक दो दिन में उस क्लास को देखने वाले हैं। संभवतः मेरी क्लास कल साइंस की पहली क्लास होगी, संभवतः कल आ जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पूरा सार होगा, पूरा डिटेल होगा, क्वेश्चन कहां से बनते हैं उस चीज को आपको बताया जाएगा, एक एक चीज आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एमपी पुलिस के बारे में। एमपी पुलिस के बारे में अगर हम बात करें, देखिए एमपी पुलिस को जो शैक्षणिक योग्यता है, देखिए शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ हमको समान ओबीसी एससी वर्ग के लिए न्यूनतम 10वीं होना ही जरूरी है। आप अगर 10वीं क्लास के हैं, ठीक है, 10वीं क्लास आपने कर लिया है, पास आउट कर लिया है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन एसटी वर्ग के लिए 8वीं पास यहां रखा गया है। ठीक है, आयु सीमा निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है वो 33 वर्ष दी गई है सामान्य पुरुष उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, कुछ एसटी एससी और ओबीसी महिला उम्मीदवारों के लिए ये आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है, ठीक है, कितना छूट दी गई है, कितने वर्ष हैं, तो आप हमारी वीडियो इसके पहले जो कल परसों हमने बनाई थी बहुत ही डिटेल में बात किया है, आप वहां देख पाएंगे। अब आप भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप एमपी के निवासी हैं या नहीं है, बस आप भारत के निवासी होना चाहिए, हमको सीधा सीधा नोटिफिकेशन में बताया गया है। ठीक है, फिर शारीरिक मान
नक जो होता है वो कितना होना चाहिए। तो पुरुष वर्ग के लिए ओबीसी और एससी की जो हाइट होने वाली है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष वर्ग एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाएं के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। इतनी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अब केवल पुरुष वर्ग के जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर क्या होना, फुलाना पड़ेगा। ठीक है, यह सिर्फ किसके लिए है, पुरुष वर्ग के लिए है। अब सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये है डॉक्यूमेंट। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना के रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको तैयार करके रखने हैं जो आवेदन करते टाइम हमको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्लस हमको कौन कौन सी फोटो ऐसे रखनी है, कौन सी फोटो किस प्रकार से क्लिक करवानी है। अब फोटो पासपोर्ट आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी फॉर्म होते हैं पासपोर्ट साइज ही लगते हैं, लेकिन उसमें किसी में ब्लैक, किसी में व्हाइट, किसी में ब्लू, इस तरह से हमको मांगा जाता है। तो आपको जो एमपी पुलिस में फोटो लगानी है, पहले तो मोटा मोटा देख लेते हैं हमको क्या क्या चीजें चाहिए। मैंने इस बारे में बात कर ली है। आप 10वीं पास आउट होना चाहिए। फोटो पहले नंबर पे फोटो है, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। फोटो जो होनी चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। आपका इतना प्रॉपर फेस दिखना चाहिए कि आपके दोनों कान अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, प्लस जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो चश्मा का उपयोग करते हैं पढ़ते वक्त, तो उनके लिए अगर ऐसे कैंडिडेट है तो वो फोटो जब क्लिक करवाएंगे तो जो आवेदन में फोटो लगाने हैं वो चश्मा के साथ लगाने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो चश्मा लगा कर ही जाएंगे, अगर आप चश्मा का उपयोग करते हैं तो। ठीक है, तो ये फोटो के बारे में बात कर लिया। साथ ही साथ हमको जाति सॉरी जन्म तिथि के प्रमाण पत्र। ठीक है, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र 10वीं में ही होता है। ठीक है, साथ साथ आधार कार्ड में भी होता है। साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसको भी लगाना है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी एक चीज होना जरूरी है। ठीक है, अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड ही लेकर जाते हैं या आधार कार्ड ही लगाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इस बात से अवगत करा दूं कि आधार कार्ड ई आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। ई आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएंगे आप, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस से आता है वही आधार कार्ड अनिवार्य है। ठीक है, अगर यह नहीं है आपके पास तो इसमें से कोई भी चीजें आप लगा सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रमाणिक हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ के लिए होगा, ये सिर्फ एमपी के लिए होगा, जो एमपी के निवासी हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, तो जो चीजें जो अहर्ता जनरल के लिए है वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर दिव्यांग के लिए भी एक जो सर्टिफिकेट होता है उस चीज को आपको उस फॉर्म में फिल करना होगा, प्लस फोटो को अपलोड करना होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी प्रमाण पत्र यहाँ बताया गया है कि आपको इस चीज को संलग्न करना होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आई होगी। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, महत्वपूर्ण चीजें थी एमपी पुलिस में कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं या नहीं रखने, क्या चीजें। फोटो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, फोटो। फोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटो जब आप लगाए तो बहुत ही ध्यान से लगाएंगे, बहुत ही। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का संशय है तो आप कहीं से भी किसी भी स्रोत से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, बस आपका सही होना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।